ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जामिनाई के लिए विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित रहता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन अपना कर लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से उनका योग होता है, युति होती है, दृष्टि पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रह सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। और टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है मिथुन के लिए। 7 अगस्त सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और 9 अगस्त सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना शुभ होता है। आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो ये भी शुभता ही लेकर आ रहा है। ये भी एक तरह से धन योग बन रहा है। राहु के साथ यहाँ पे बैठना वो भी एक शुभता ही लेकर आता है, क्योंकि राहु एक्सपेंड करते हैं। बृहस्पति यहाँ पे है, बृहस्पति भी एक्सपेंशन के कारक हैं। तो अचानक से आपको लाभ मिल सकता है, आपके लाभ में वृद्धि हो सकती है, जीवन में वृद्धि हो सकती है। जो 11वां भाव है वो है ही वृद्धि का, तो हर जगह से आपके जीवन में सकारात्मकता, वृद्धि, इंक्रीज दिख रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है और वहाँ पर बैठे हैं 10वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहाँ बैठे हैं 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस समय बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी यहाँ पे चंद्रमा आते हैं, स्पेशली राहु के साथ होते हैं, तो लालच बढ़ जाता है। तो लालच में पड़कर अपना काम खराब कर सकते हैं। अदरवाइज समय ठीक है। शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है। अपने बड़ों से बात करें तो थोड़ा संभल के करें, और ये भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अपनी इच्छाओं पर आपको थोड़ा नियंत्रण पाना पड़ेगा, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आपकी इच्छाएं आपको लेकर अवश्य जा सकती हैं। लग्न के स्वामी बुध से, क्योंकि 9वें भाव में है, ये भी एक सकारात्मकता दिखा रहा है। ये चीज़ बता रही है कि अधिकतम जगहों पर आपको, अधिकतम प्रयासों में आपको इस हफ्ते के शुरुआती भाग में सफलता मिलेगी। नवांशा के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज अवश्य रहेंगे। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से बहुत शुभ समय है। धन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है करियर में, और जहाँ तक ओवरऑल भी कहूँ तो कुछ, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो कार्य क्षेत्र के लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली फाइनेंस, मीडिया, सोशल मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये वो समय है जब आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए षड्यंत्र रचा जा सकता है। वैवाहिक जीवन, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे। बोरिंगनेस इस टाइम पे आती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और लोअर बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन का स्टेट रहेगा, उससे निकलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, और उससे आप खुद ही निकल सकते हैं। अपनी संगत पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बड़ी है। अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा। 9 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे तो बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वो उच्च के हो जाएंगे। तो जब धन स्थान के स्वामी 12वें घर में जाके उच्च के हो रहे हैं, तो धन के संदर्भ में अच्छा है। स्पेशली यदि आप विदेश से संबंधित काम कोई करते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, विदेश में स्टडी के लिए जाना चाहते थे लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो विदेश से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये जो हफ्ते का मध्य भाग है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे उच्च के हैं, तो वो जो भाव जिसमें कोई उच्च का ग्रह आके बैठता है, उस भाव को एक्टिवेट कर देता है, तो उससे संबंधित जो रिजल्ट हैं बहुत आराम से मिलते हैं। ये वो समय है जब आपको किसी मंदिर आदि में भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान कर सकते हैं। तो जो हफ्ते का मध्य भाग है आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से 10वें घर में है, तो ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी सी रहेंगी।
जब चंद्रमा 12वें घर में आ जाते हैं, भले ही स्ट्रांग हो, भले ही उच्च के हो, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो थोड़ी सी अपने डिस्ट्रैक्शंस पर आपको कंट्रोल करना है। अदरवाइज तो ये समय आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है। नवांसा कुंडली बता रही है कि धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा। ये वो समय है जब आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे, प्रवोक करेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा अपने पेशेंस का आपको इम्तिहान देना होगा। दशांशा के हिसाब से करियर में पुरानी गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पे वो गलतियां करेंगे जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर खुद ही एम्बेरस फील होंगे, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा। इसके साथ ही यदि आप लिखा पढ़ी का कुछ कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड आपका कार्य है, तो ये समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। रिएक्टिव मत होइएगा, रिसेप्टिव होइएगा। जो आप कह रहे हैं आपको पहले समझिएगा कि उसके पीछे अर्थ क्या है, कहाँ से वो आ रहे हैं, क्या तात्पर्य है उनका। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी पेशेंस बहुत दिखाना पड़ेगा। चीज़ें ऑलरेडी डिले हो रही हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा काम है जो आप दोनों से ही संबंधित है, वो डिले हो रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन और लेके आएगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है और दांतों की कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहिएगा इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और उसका जो प्रभाव होगा नकारात्मक, न केवल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आने वाले हफ्तों में दिखेगा। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका फिर से 12वां स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि जो हफ्ते का मध्य भाग है, विदेश से संबंधित कार्य करने के लिए आपका बहुत शुभता लेकर आ रहा है। 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, प्रथम स्थान में ही, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, आपके धन स्थान के स्वामी हैं, ये भी ठीक है। और इसके साथ ही क्योंकि धन स्थान के स्वामी लग्न में आ रहे हैं और उन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो चंद्रमा यहाँ पे अपना स्वामित्व तो पूरी तरह से दिखा सकते हैं। यानी कि किस चीज़ का स्वामित्व? धन स्थान का। तो धन से संबंधित कार्य पूर्ण करने के लिए यहाँ से बैठकर सीधा सप्तम भाव को देखेंगे, तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, जीवन की प्लानिंग के लिए, ये जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा ये बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा होगा। लग्न के स्वामी बुध से भी 11वें में है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी हफ्ते के अंतिम भाग में अवश्य हो सकती है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो चंद्रमा है ये अमावस्या की तरफ जा रहे हैं। इस हफ्ते अमावस्या का योग नहीं बनेगा, लेकिन जा रहे हैं अमावस्या की तरफ, और क्योंकि लग्न में है इसीलिए थोड़े से व्याकुल हो सकते हैं। थोड़ा सा जो आपकी एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो अनबैलेंस हो सकती है। कुछ पाने का जो लालसा होती है वो अचानक से बढ़ सकती है, उस पर नियंत्रण थोड़ा रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छा समय है, लोगों का साथ मिलेगा। दशामसा के हिसाब से करियर में या बिजनेस में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए समय श्रेष्ठ है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा, उनकी ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत रहेगा, रोमांस रहेगा, पैशन रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द तंग करेगा और पेट की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगा पाए, तो आपके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। कोई साधना करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, घर में कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, उसके लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ है। आपके लिए उपाय स्वरूप ये है कि आपको गणपति जी को पंचामृत का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।